मार्वल स्टूडियोज ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फर्स्ट टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें हमें एक्साइटिंग एक्शन सीक्वेंसेस तो देखने को मिली ही, लेकिन साथ ही साथ इस ट्रेलर में हमें कुछ ऐसे सरप्राइज भी देखने को मिले जिसे शायद ही किसी ने इस टीजर से एक्सपेक्ट किया होगा। और अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनकी ये कंप्लेन थी कि क्यों अभी तक एमसीयू में इसको लेकर कोई बात नहीं की गई, तो इस टीजर में हमें इससे रिलेटेड भी कुछ जानने को मिला। हालांकि इसमें कुछ मेजर रिवील नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ऐसी छोटी छोटी काफी डिटेल्स हैं जो शायद आपसे मिस हो गई हो। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। वैसे काफी टाइम बाद मार्वल की कोई ऐसी फिल्म आ रही है जो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जैसी वाइब दे रही है, जो मेरे हिसाब से स्टिल वन ऑफ द बेस्ट मार्वल फिल्म है। इस ट्रेलर को देखने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि इसमें हमें बहुत सा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स भी हमें काफी हद तक देखने को मिलेगी, जिस तरह से हमने सिविल वॉर और विंटर सोल्जर फिल्म में देखी थी। इस टीजर की स्टार्टिंग में सैम विल्सन प्रेसिडेंट थेडियस रॉस ऑल्सो नोन एज थंडरबोल्ट से मिलता है, जिस रोल को अब हैरिसन फोर्ड प्ले कर रहे हैं। हैरिसन फोर्ड से पहले एमसीयू में इस रोल को विलियम हर्ट प्ले कर रहे थे। इसमें थेडियस रॉस सैम विल्सन से कहता है कि वो कैप्टन अमेरिका को एक ऑफिशियल मिलिट्री पोजीशन बनाना चाहता है, जिसके लिए सैम विल्सन थोड़ा हेजिटेट करता है और वो शायद इसके लिए मना ही करेगा, जो हमने ट्रेलर में भी सुना। हो सकता है थेडियस रॉस सुपर हीरोज की एक ऐसी टीम बनाना चाहता हो जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, मतलब वो टीम गवर्नमेंट के इशारों पे काम करे। लेकिन सैम विल्सन इस बात के लिए शायद इसलिए एग्री नहीं करता क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हमेशा अपने सिटीजन्स के लिए काम नहीं करती, उनके कुछ अपने पर्सनल एजेंडा भी होते हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका की प्रायोरिटी हमेशा सिटीजन्स ही होते हैं, और शायद प्रेसिडेंट रॉस और सैम विल्सन का यही कॉन्फ्लिक्ट हमें इस पूरी फिल्म के दौरान देखने को मिलेगा। इस टीजर में कंट्रोवर्शियल इजरायली सुपर हीरो साबरा को भी दिखाया गया, जिसको लेकर पहले ही काफी लोग श्योर नहीं थे कि इस फिल्म में इस कैरेक्टर को होना चाहिए या नहीं। और फिलहाल इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो भी चल रहा है उसको देखते हुए ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि इस कैरेक्टर को इस फिल्म से पूरी तरह रिमूव कर दिया जाएगा ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। लेकिन जैसे कि इस कैरेक्टर को भी इस टीजर में रिवील कर दिया है, तो ये स्पेकुलेशंस गलत साबित हुई। साबरा का रियल नेम रूथ है, जो यरूशलेम में पैदा हुई थी। साबरा ओरिजिनली एक म्यूटेंट है और पहली सुपर ह्यूमन एजेंट जो इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद के लिए काम करती थी, लेकिन मार्वल ने इसके ओरिजिन को थोड़ा चेंज किया है। इस फिल्म में ये हमें फॉर्मर ब्लैक विडो दिखाई जाएगी। इसके अलावा जंकार्लो एस्पेसितो के कैरेक्टर को भी इस टीजर में काफी तबाही करते हुए देखा गया, लेकिन इसमें हमें इस कैरेक्टर की आइडेंटिटी और मोटिव के बारे में कुछ नहीं पता चलता। चांसेस है कि एस्पेसितो स्नेक थीम मार्वल विलन ग्रुप सर्पेंट सोसाइटी के क्रिएटर और लीडर साइड वाइंडर का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रूमर्स है कि जंकार्लो एस्पेसितो जॉर्ज वॉशिंगटन या GW ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं, जो मर्सिनरी ग्रुप वाइल्ड पैक ऑल्सो नोन एज सिक्स पैक का मेंबर है, जिसे केबल लीड करता है। GW ब्रिज आगे चल के शील्ड का हाई रैंकिंग मेंबर भी बनता है, जो म्यूटेंट्स और गवर्नमेंट के बीच एक तरह से ब्रिज का काम करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि म्यूटेंट्स एमसीयू में आ रहे हैं, तो इस रूमर के सच निकलने के चांसेस काफी हाई हैं। शायद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ट्रेलर ने एमसीयू की एक ऐसी चीज को एक्नॉलेज किया है जिसको लेकर हम सभी अभी तक बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। इटर्नल्स के एंड में हमने ये सीन देखा था जिसमें सेलेस्टियल टाइमट की आधी बॉडी ओशन से बाहर निकली हुई रह गई थी, लेकिन उसके बाद आने वाली किसी भी फिल्म में इस गॉड लाइक स्ट्रक्चर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। ये कैसे पॉसिबल है कि एमसीयू में अभी तक इस पे ना तो किसी का ध्यान गया और ना ही किसी ने इस बारे में बात की। ये इवेंट काफी बड़ा था, लेकिन पूरे एमसीयू में किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। लेकिन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ट्रेलर के इस सीन को देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली इस चीज को एड्रेस किया जाएगा। इसमें हम सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका को उड़ते हुए देख सकते हैं, और बैकग्राउंड में जो स्टोन स्ट्रक्चर है वो मेरे हिसाब से 100% सेलेस्टियल टाइमेट की ही बॉडी है। कुछ रूमर्स है कि एमसीयू में इस जगह को टाइमेट आइलैंड नाम से जाना जाएगा, और एमसीयू में यह आइलैंड एडामेंटियम का मेन सोर्स होगा। इस जगह को ट्रेलर में कई बार दिखाया है, जिसके आसपास काफी बड़ी बैटल हो रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली एडामेंटियम या किसी और वैल्यूएबल एलिमेंट के लिए हो रही होगी। इस ट्रेलर में हमने कैप्टन अमेरिका के साथ फैल्कन को भी देखा था। अब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बन चुका है, तो फैल्कन की जगह खाली है। कॉमिक्स में सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका बनने के बाद सैम को कार्ल मैलस नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है, जो सन्स ऑफ द सर्पेंट नाम के एक ग्रुप के साथ काम करता था। कार्ल मैलस रेडविंग नाम की एक रियल बर्ड के साथ वॉकिन टोरेस पे एक एक्सपेरिमेंट करता है ताकि उसे ह्यूमन बर्ड हाइब्रिड क्रीचर बना सके, जो आगे चल के फैल्कन बनता भी है। और ये मिस्टीरियस कैरेक्टर वॉकिन टोरेस ही हो सकता है। इसमें हमें ये लैब भी देखने को मिली, तो 100% चांसेस है कि इस स्टोरी को इस फिल्म में दिखाया जाए। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के पीछे सर्पेंट सोसाइटी ही थी, तो इस फिल्म में सीक्रेट ग्रुप का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इस टीजर में हमें प्रेसिडेंट रॉस पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी देखने को मिला, और ये कैरेक्टर इसाया ब्रैडली है, जिसे पहली बार द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इंट्रोड्यूस किया गया था। कैप्टन अमेरिका से पहले सिर्फ वही पहला इंसान था जो सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट को झेल पाया था, और ये भी कोई सीक्रेट नहीं है कि वो अपने ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट से नफरत करता है, इसीलिए शायद वो प्रेसिडेंट रॉस पे अटैक करता है। लेकिन ये माइंड
माइंड कंट्रोल भी हो सकता है, जैसा हमने सिविल वॉर और विंटर सोल्जर फिल्म में देखा था। अब बात करते हैं इस टीजर के हाईलाइट के बारे में। हालांकि हम लोगों को पहले से ही थोड़ा आइडिया था कि रेड हल्क इस मूवी में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन इसे इतना जल्दी दिखाया जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं था। टीजर के एंड में सिर्फ एक ब्रीफ शॉट है जहां हम देखते हैं रेड हल्क को कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड को कैच करके ग्राउंड की तरफ फेंकते हुए। इस शॉट को देखने के बाद ये क्लियर है कि हैरिसन फोर्ड ही रेड हल्क बनने वाले हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इसमें हमें हल्क को दिखाया जाता है या सैम विल्सन अकेले ही रेड हल्क का मुकाबला करेगा। तो ये था इस टीजर का ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है इस फिल्म में हमें और कौन कौन से सुपर हीरोज देखने को मिल सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।